कल हम लोग प्रवचन कर रहे थे, गौशाला में करते ही हैं शाम को। तो एक व्यक्ति ऑनलाइन प्रश्न किए कि प्रभु जी, फ्रेश होने के लिए भक्ति में थोड़ा ब्रेक दिया जा सकता है? मतलब थोड़ा मूड अच्छा हो जाए इसके लिए भक्ति में थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं? ये तो प्रश्न ये हुआ कि मछली से कहे भाई थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, आवाज़ कम आ रही, तो मछली से कहा जाए थोड़ा मूड ठीक करने के लिए पानी बाहर थोड़ी देर तक पानी के बाहर आ जाओ, क्योंकि हम आत्मा का स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा किससे प्रसन्न होती? ये अनात्मा अहेतु की अप्रतिहता ये अनात्मा सुप्रसिद्धति। ऐसी भक्ति जो अहेतु की होती है और निरंतर रूप से की जाती है, उससे आत्मा सुप्रसिद्धि, सुपर फ्रेश हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम क्लास हमको फ्रेश करने के लिए, हाँ ये हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि एक ही भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अब दिन भर केवल जप ही कर पाए तो संभव नहीं है, लेकिन भक्ति के प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वह हर कार्य भगवत संबंध जितने होगा और हम निष्काम भाव से करेंगे तो हम प्रसन्न होंगे। अब देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने हमें सुबह मंगल आरती के लिए कहा, मंगल आरती में जाते हैं, फिर तुलसी पूजा, फिर हम जप करते हैं, फिर गुरु पूजा, फिर क्लास, उसके बाद अन्य सेवाएं। तो किसी न किसी रूप से हम कृष्ण से कनेक्टेड रहते हैं, ये बात है। ये अगर ये प्रश्न है तो समझ में आता है, लेकिन भक्ति छोड़ करके फ्रेश होंगे ना, भक्ति छोड़ कर फ्रेश नहीं होंगे। जो फ्रेशनेस है वो सब गायब हो जाएगी। ठीक है, तो खैर अपने को फ्रेश करने के लिए हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। हमारे सामने एक श्लोक है, बहुत सुंदर है, और ये भगवान के पार्षद बोल रहे हैं। इसमें तो टाइटल तो है असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, लेकिन देखिए ज्ञान नहीं है उनका। आत्मा के बारे में असुर को भी पता है, अब इंसान को पता है कि नहीं पता, लेकिन असुर को पता है। उसे एप्लीकेशन भले वो ना कर रहा हो, लेकिन असुर को पता है। तो आज हम हिरण्यकशिपु जी की बात पे विचार करेंगे। इससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। मेरे साथ सब लोग बोलिएगा, एक मिनट, कहाँ गया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम से 7वें स्कंद 2रा अध्याय 22वें श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे पीछे बोलिए। नित्य आत्मा व्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम् मायया विसृजन गुणान। इससे पहले कि हम शब्दार्थ अनुवाद में जाएं, हमें समझना होगा ये कौन बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं और अपने पार्षदों को बोल रहे हैं जो असुर थे। पिछले श्लोक में ने बोला वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष मारे गए थे भगवान विष्णु के द्वारा और वह लोग शोक कर रहे थे। हिरण्याक्ष की पत्नियां शोक कर रही थी, बाकी लोग दुखी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हिरण्याक्ष को मारा भगवान विष्णु ने, लेकिन छल से मारा, मतलब बड़ा अच्छी वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध करते हुए मरा है। तो
मान लो उनके जो साथी हैं या उनकी हिरण्याक्ष की पत्नी है कि कुछ भी हो, वीर गति को प्राप्त हुए, फिर भी थे तो हमारे परिवार के सदस्य ना, हमें दुख तो होना चाहिए ना। तो पिछले श्लोक में बताए लौकिक रीति से समझा रहे हैं ना। जैसे रेस्टोरेंट में या राहगीर आते हैं, धर्मशाला नहीं एग्जाम्पल दिए थे, खाने के स्थान पे एग्जाम्पल दिए थे कि एक कोई स्थान है खाने का, ढाबा जिसे कहते हैं। मान लीजिए ढाबा सबको समझ में आता है, ढाबे में कुछ लोग समय के लिए आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। उसी तरह से चाय का एग्जाम्पल भागवत में कैसे आ गया, अर्जुन टी, हर्बल टी, ठीक है, जो भी कह लीजिए, वो आए, पिए, चले गए। तो यहाँ पे हम वहाँ पे तो कोई एक दूसरे को रिश्तेदार नहीं मानता है ना, दुखी नहीं होता है ना। या एग्जाम्पल आप ट्रेन का समझ सकते हैं, ट्रेन में हम सब लोग साथ में आते हैं, कुछ देर के लिए बैठते हैं, कभी कभी बातचीत भी होती है, एक दूसरे को थोड़ा बहुत खाना भी दे देते हैं, बातचीत होती है, आपके परिवार में कैसे हैं, यहाँ सब कुछ बात हो जाता है, फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी अपने अपने स्टेशन आते हैं, लोग चले जाते हैं और व्यक्ति दुखी नहीं होता। तो ये लौकिक रीति से उनके शोक को दूर करने का हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया। अब परमार्थिक सत्य बता रहे हैं कि वास्तविक सत्य तत्व ज्ञान देकर के उनका दुख दूर करना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? पिछले श्लोक में लौकिक रीति से बता रहे हैं कि भाई लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, क्या दुख कर रहे हो। लेकिन आज आत्मा के तत्व के बारे में बताएंगे, आत्मा के गुणों के बारे में बता करके उनका दुख दूर करना चाहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे उस दरवाजे को खुला रहने देंगे तो अच्छा रहेगा, बार बार आने जाने से दिक्कत होती है, खुला रहने दीजिए। हाँ जी। तो जब हम अपने स्वरूप को भूले रहते हैं तो अब हिंदी शब्द क्या कहेंगे उसका, उर्दू का शब्द है फालतू, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, अनावश्यक रूप से दुखी होते रहते हैं। हाँ, ये शब्द सही है, अनावश्यक रूप से हम दुखी होते रहते हैं। जैसे सपने में हम कुछ अपना कल्पना कर लेते हैं, मैं ये हूँ और वो हूँ, और सपने की अवस्थाओं से अपनी पहचान करके दुखी होते रहते हैं। समझ में आता है? इसलिए आत्मा के तत्व को जब व्यक्ति समझता है तो वह अब दुख और शोक से मुक्त होता है। इसलिए आज हम लोग आत्मा के तत्व को समझने वाले हैं श्री हिरण्यकशिपु जी से। श्री हिरण्यकशिपु क्योंकि भगवान के पार्षद हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द आत्मा के हैं जरा देख लीजिए। नित्य, आत्मा मतलब आत्मा, नित्य, अव्यय, शुद्ध, सर्वगः, सर्ववित् और परः। कितने हो गए? 6 दिख रहे हैं आपको। नित्य, अव्यय, शुद्ध, सर्वगः, सर्ववित् और परः। और उसके बाद वो किस प्रकार से माया से प्रभावित हो जाता है, वे धत्ते साव श्लोक से समझ पाएंगे अप्लायंस से। तो इससे पहले शब्द हम आगे बढ़ें, शब्दार्थ देखिए। नित्य शाश्वत, आत्मा, आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ है सोल, आत्मा। अव्यय, न चुकने वाला, न चुकने वाला मतलब क्षय नहीं होता, जिसका क्षय समझ रहे हैं, जैसे ये हमारे शरीर का क्षय हो रहा है, समझ रहे हैं, घट रहा है, कम हो रहा है ऐसे। शुद्ध, भौतिक कल्मश से रहित, सर्वगः, भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जाने के योग्य, सर्ववेद, ज्ञान से पूर्ण, परः, भौतिक दशाओं से परे, धत्ते, स्वीकार करता है, असौ, वह आत्मा या जीव, आत्मनः, अपना, लिंगम, शरीर, मायया, भौतिक शक्ति के द्वारा, विसृजन, उत्पन्न करते हुए, गुणान, विविध भौतिक गुणों को। अनुवाद प्रभुपाद जी का। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह अवगत होते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने होते हैं। अतएव किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो अब इसका लिंक मैंने आपको बता ही दिया। पिछले श्लोक में लौकिक दृष्टि से उदाहरण देकर के शोक दूर कर रहे हैं, इस बार तत्व दृष्टि से दूर कर रहे हैं। अब आप जरा वापस प्रभुपाद जी के अनुवाद के अनुसार इस श्लोक को देखने का प्रयास कीजिए। नित्य समझ में आ रहा है सबको?
नित्य मतलब आत्मा अनादि है और किसी को शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं का मतलब कभी मरने वाला नहीं, मृत्यु शून्य। समझ में आ रहा है ये बात? अव्यय मतलब अपक्षय शून्य, कभी वो कम, क्षय का मतलब समझ रहे हैं? क्षय का मतलब होता है जैसे कोई नष्ट नहीं, कम होना, कम होना, कम होना, कम होना, धीरे धीरे ह्रास, उसका ह्रास नहीं होता है, आत्मा का ह्रास नहीं होता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जीवन में देखने का प्रयास कीजिए कि क्या हम लोग नित्य हैं या नहीं हैं। हम सभी लोगों की उम्र अलग अलग है, एटलीस्ट शरीर की, और हमने कभी नहीं लगता कि हम परिवर्तित हो गए। किसी को लग रहा है कि हम परिवर्तित हो गए? कोई विरोध करना चाहता है इस संबंध में? हम कभी परिवर्तित नहीं हुए। आप लोग, हम सब लोग, जैसे मैं अभी गौशाला से यहाँ पे आया हूँ, तो गौशाला में बैठा देख रहा था कि मैं गौशाला में हूँ, अब यहाँ बैठा देख रहा हूँ कि मैं क्लास दे रहा हूँ। देखने वाला जब एक रहेगा तभी वह दृश्य के परिवर्तन को अनुभव कर सकता है। ये बात समझिए, हम लोग शाश्वत हैं। और दिक्कत की बात यह है कि हम लोग शाश्वत प्लेटफॉर्म से, शाश्वत दृष्टि से अपने इस छोटे से नगण्य जीवन को नहीं देखते। उसने बहुत, हमारा पहले बात तो लगता है बहुत लंबा जीवन है, बहुत समय हमारे पास भजन करने के लिए, ये भी सोचते हैं एक क्षण में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। भौतिक आसक्तियों में आसक्त रहते हैं। अगर व्यक्ति इस प्रकार से अपने को समझे आत्मा के रूप में तो शोक नहीं करेगा। शुद्ध का अर्थ क्या है? देखिए, शुद्ध का अर्थ होना चाहिए कि भाई किन, अगर शुद्ध की बात करेंगे तो आप पूछेंगे अशुद्धि क्या होती है? तो देखिए, हमारे स्थूल और सूक्ष्म देह होते हैं, सब भक्त समझते हैं। स्थूल मतलब ये शरीर आपको जो दिख रहा है, और सूक्ष्म मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। इन दो देहों में मल होता है। स्थूल देह में मल है और गंदगी है, इसमें तो कोई विवेचना करने की आवश्यकता है नहीं, व्याख्या करने की जरूरत है कि शरीर में मल भरा हुआ है। अब उसको समझाने की जरूरत तो है नहीं। खून है और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी सब चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा भी इस चमड़ी को हटा दिया जाए तो कोई व्यक्ति स्पर्श भी नहीं करना चाहेगा, है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्थूल देह का मल है वो आत्मा में नहीं है। क्लियर? स्थूल देह का मल आत्मा में है क्या? नहीं है। अच्छा, सूक्ष्म देह का क्या मल है? राग, लोभ, क्रोध, काम इत्यादि। ये मल हम अनुभव करते हैं ना सूक्ष्म शरीर में, तो वह मल भी आत्मा में नहीं है। आत्मा में काम, क्रोध इत्यादि नहीं है। कहाँ भरे हुए हैं? चित्त में। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जन कहते हैं। हम हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भक्ति के द्वारा चित्त का मार्जन करते हैं। समझ में आ रहा शुद्ध का अर्थ? सर्वगह, ये बहुत सुंदर बात है। सर्वगह, गह मतलब जाना, सर्व मतलब हर जगह। आत्मा कहीं पे भी जा सकता है। अगर हम लोग नारद जी की तरह मुक्त हो जाएं तब तो इच्छानुसार कहीं पे भी जा सकते हैं। और इस समय यहाँ पे हमारा क्या अर्थ होगा, हमारे ऊपर घटित क्या अर्थ होगा कि अपने इच्छानुसार, कर्मानुसार वह कहीं पे भी जा सकता है। मतलब अगर मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे सूर्य के लोक में रहना हो तो सूर्य का शरीर दे दिया जाएगा आत्मा को, आत्मा वहाँ पे रह सकती है। आत्मा कहीं पे भी रह सकती है, ये बात बोल रहे हैं। आत्मा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं कि वो कहीं यहाँ रह सकती है, वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि वह इन भौतिक परिस्थितियों के परे है। ये समझ में आ रहा है? इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर्वगह वस्तुतः भगवान का गुण है जो हर जगह रहते हैं। अब क्योंकि इसलिए असुर है, असुर होने के कारण वह आत्मा के गुणों को ऐसे बोल रहा है जैसे भगवान के गुण हों, क्योंकि असुर लोग तो यही करते ही हैं। एक अर्थ। और कहते हैं, या फिर जो अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आत्मा कहीं पे भी जा सकती है। अब आप समझ सकते हो कहीं पे भी जा सकती, तो प्रश्न बनेगा कि हम आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं। सिंपल 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 बात। जैसे आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पे बैठना चाहते हैं, बाध्य तो है नहीं। है कि नहीं? गीता में लिखे हैं ना भगवान, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं अगर मुझ में मन को स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करो, भक्ति योग करो, और उसके द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। आप देख लीजिएगा प्रभुपाद जी का अनुवाद बड़ा सूक्ष्म है। हम भगवान के धाम केवल इच्छा करें तो चले जाएंगे। जैसे आप लोगों के बच्चे या किसके भी बच्चे हों, केवल इच्छा करते हैं, इसीलिए तो पिताजी के संग रह रहे हैं। अगर इच्छा करके भाग जाएंगे तो पिताजी क्या कर देंगे? गोली तो नहीं मार देंगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो सर्वगह मतलब सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। अगर हम अपनी इच्छा का प्रयोग भगवान की भक्ति के में करते हैं तो कोई रुकावट नहीं है भगवान के धाम जाने में। आप बताइए, क्या हम में से कोई व्यक्ति को कोई रोक रहा है भगवान के धाम जाने से? कोई रोक रहा है? कोई रोक रहा है कि जप नहीं कर सकते तुम? तो हम ही अपने आप को रोक रहे हैं। नहीं, शुद्ध शब्द आया है। शुद्ध का मतलब है हम सूक्ष्म और स्थूल देह से परे हैं।
प्रभु जी हमारा मन कोऑपरेट नहीं करता भक्ति में। तो भाई जब मन कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप मन के संग क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं? आप मेरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपसे क्यों कोऑपरेट करें? जब मन हमारी नहीं सुन रहा है तो हम मन की क्यों सुने? मन नहीं कह रहा जब करने के लिए तो हम मन की क्यों सुने? मन जब मेरा नहीं सुन रहा है तो मैं मन की क्यों सुनूं? इस श्लोक से सुनना चाहिए, समझना चाहिए मैं शुद्ध हूं। यही बात गीता में भगवान बताए हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ हम हैं। यानी कि हम अगर चाहें तो मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो अगर ऐसा करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। आप सीधी बात सोचिए, 1.1.2 भागवत क्या कहती है? जिसने भागवत सुनने की इच्छा करी है, रूम से निकले कि मैं भागवत सुनूंगा, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। बताइए, अब भगवान जब हृदय में आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही तो जाएंगे। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में व्यासदेव जी बोल रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली जब हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, तब हम टिकट खरीद पाते हैं ठीक प्रकार का। हमारा टिकट भगवान के धाम को जाने का तो पता ही होगा आपको, 16 माला का जब, तो टिकट चेक कर लेना चाहिए कितने लोग का टिकट कट गया है अभी तक। बहुत कम लोगों का लग रहा है टिकट काटे हैं अभी तक। 16, मेरे कहने का मतलब 16 माला हुआ कि नहीं, ठीक है कि नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अरे अब कोई बात नहीं, जब प्लेन आएगा तब देखेंगे टिकट क्या है। लेकिन टिकट सुबह सुबह काट लेना चाहिए, है कि नहीं? ये विश्वास कीजिए। मेरे गुरु महाराज, मेरे कोई गुरु भाई का मृत्यु हुई तो गुरु महाराज बोले 16 माला कर लिए थे वो? हाँ, वो 6:30 बजे तक माला कर लेते थे, उसके बाद मृत्यु हुई। कहते ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मंगलमय है। आप जानते होंगे उनका नाम। अच्छा, सर्ववित्त मतलब सब कुछ जानने वाला है, अपने सुख दुख को जानने वाला है। और परह मतलब इन सूक्ष्म और स्थूल देह से परे है, वो दिव्य वस्तु। आप जानते हो कि हम आत्मा के रूप में सच्चिदानंद हैं, अलग हैं इससे, जड़ नहीं है। मन जड़ है, ध्यान देना चाहिए, और हमारा शरीर भी जड़ है। जैसे ये माइक नहीं जान रहा है कि मैं उसे प्रवचन कर रहा हूँ, वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा लेकिन एक बात भी समझ नहीं पाएगा मैंने क्या बोली। आप और हम भले भूल जाएं कि प्रवचन में क्या हुआ, लेकिन अनुभव कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ प्रवचन हो रहा है। जिसको प्रवचन नहीं भी समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये शक्ति किसके पास है? आत्मा की शक्ति है, ज्ञान शक्ति कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, अवेयरनेस लाइक दैट। तो आप कहेंगे भाई इतनी अच्छी आत्मा है, इतने बढ़िया गुण है, तो फिर ये क्यों फंसी हुई है? तो कह रहे हैं हिरण्यकशिपु धत्ते, ग्रहण किया हुआ है असौ, इस आत्मा ने आत्मनः लिंगम, आत्मा के लिंग। लिंग मतलब आप कह सकते हैं, लिंग का अर्थ बहुत होता है। लिंग का अर्थ यहाँ पे शरीर दिया गया है, मतलब लिंग मतलब चिन्ह। आप चिन्हित कर रहे हैं ना कि ये मेरा शरीर है, तो सूक्ष्म देह को, स्थूल देह को लिंग से कहा जाता है। इसने ग्रहण किया है। तो आप कहेंगे क्यों ग्रहण किया है? तो कह रहे हैं माया, माया के द्वारा सृजित किया गया है। विसृजन, सृजन तो समझते ही हैं, हिंदी का अर्थ शब्द लगता है देखने में। विसर्जन, माया के द्वारा बढ़िया से सृष्टि किया गया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? गुणान, रजगुण, तमगुण और सतगुण से ये शरीर धारण किया गया है। क्यों किया गया है उसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे। पहले बता दे रहा हूँ सार में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, क्योंकि मैं भोग करना चाहता था, जो भी कह लीजिए, क्योंकि जीव भोग करना चाहता है और जीव इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से भौतिक भोग नहीं कर सकता है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई स्थूल और सूक्ष्म देह की, जिसके द्वारा वह भोग कर सकता है और एक के बाद एक वह शरीर धारण करता जाता है। समझ रहे हैं? अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम देखते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं जल्दी बोलने लग जाता हूँ। क्या बहुत तेज़ जा रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? ठीक ठीक। तात्पर्य देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझाते जाएंगे। सार पॉइंट हमें समझ लेना। सार पॉइंट ये है कि मैं भोग करना चाहता था। ये मत सोचिए भगवान को फेंक दिए यहाँ पे, ऐसा कभी नहीं करते हैं कृष्ण, कभी नहीं चाहते। हम इच्छा किए हैं, इसलिए ये जेल भरी हुई है। समझ रहे ना? गवर्नमेंट जेल बनाती जरूर है, लेकिन ये चिंता नहीं करते, अरे ये तो भरी नहीं रही है। कोई महात्मा तो आए, हमने इतनी मेहनत से जेल बनाई, कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी कुछ महात्मा जरूर होते हैं जो कहते हैं कि हम अब जरूर उसमें कुछ देखना चाहते हैं कि जेल कैसी है। तात्पर्य सबको दिख रहा है? तात्पर्य यस। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। ये स्पष्ट है। पिछले श्लोक में लौकिक रूप से समझा रहे हैं, अब वह आत्मा के तत्व का वर्णन कर रहे हैं, जो कि शोक जाए हमारा।
आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, अपितु वह सदैव शरीर से पूर्णतः भिन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि आत्मा की जो हम चेतना अनुभव कर रहे हैं उसका सृजन शरीर के सृजन के संग होता हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद बहुत अच्छे से समझाते हैं गीता भूषण की टीका में कि 3 वस्तुएं ले लीजिए, प्रकृति, जीव और भगवान। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान कभी जीव नहीं होंगे। जीव कभी प्रकृति यानी भौतिक नहीं हो सकता और भौतिक प्रकृति कभी जीव नहीं हो सकती। उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति कभी भगवान नहीं बन सकती। ये बातें समझ में आ रहे हैं? तीनों ट्रायंगल ले लीजिए तो कह रहे हैं उसी प्रकार से समझा रहे हैं। इनके बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में वाटर टाइट कंपार्टमेंट, कभी आपस में मिलने वाले नहीं हैं। तो कभी भी मिल नहीं सकता। जैसे आप कहिए पेट्रोल और पानी कभी मिल नहीं सकते, कितना भी आप उसको उछालिए, उछालना नहीं कहेंगे, बोतल में भर करके हिलाइए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा रखेंगे फिर देखेंगे पेट्रोल अलग और पानी अलग। तो उसी प्रकार से आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, वो पूर्णतः भिन्न है, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। नित्य तथा अव्यय होने के कारण आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु जब वही शुद्ध आत्मा मुक्त भाव से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो उसे प्रकृति के प्रतिबंधों के अंतर्गत रख दिया जाता है, जिसके कारण उसे किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है और उसके सुखों एवं दुखों को भोगना होता है। ये लाइन अगर हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। जीव को अनादिकाल से, जो बद्ध जीव हैं अनादिकाल से वे कृष्ण से बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख मतलब कृष्ण की तरफ पीठ किए हुए हैं। जैसे मेरे पीछे कृष्ण बलराम जी का फोटो है, आप लोग देख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है नहीं कृष्ण बलराम जी हैं लेकिन मुझको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ। वैसे तो सामने भी इधर कृष्ण ही है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम बहिर्मुख हैं, कृष्ण हमेशा है। कृष्ण से बहिर्मुख होने का अर्थ है कृष्ण की सेवा से विमुख। तो अब कब, अगर प्रश्न करेंगे कब से, तो चैतन्य चरितामृत के शास्त्रकार कह रहे हैं अनादिकाल से। अब ये नहीं कह सकते कब शुरू हुआ, कभी तो शुरू हुआ होगा, नहीं, अनादिकाल से जीव इस जगत में है और वह भगवान से विमुख है। और विमुख होने के कारण क्या श्लोक था, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण से अपने संबंध को अनादिकाल से भूले रहने के कारण जीव बहिर्मुख है। अतएव इसलिए ही माया दे तार संसार दुख, संसार का दुख उस जीव को दे रही है। कभी हम जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद वृद्धि होती है, फिर उसके बाद कुछ समय तक कुछ हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, उत्पादन होते हैं, और उसके बाद क्षय होता है। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि अव्यय मतलब आत्मा का क्षय नहीं होता है लेकिन शरीर का क्षय होता है, और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह किसके धर्म है, किसके गुण हैं, शरीर के। लेकिन क्या आत्मा के धर्म है? आत्मा का धर्म नहीं है ये बात। तो अब आत्मा को सुख और दुख क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर से करता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण भागवत में कई बार आया है, इसको सामने रख रहा हूँ आपके, कि कभी कभी स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि उसकी गर्दन काट दी गई है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा स्वप्न देखा है? अच्छा भाई, अगर स्वाभाविक सी बात है कि अगर गर्दन काट दी गई तो क्या व्यक्ति देख सकता है कि उसकी गर्दन काट दी गई है? इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अगर गर्दन काट दी है तो हम कैसे देख सकते हैं कि गर्दन काट दी है? गर्दन तो गई, देखने वाली आंख तो गई। तो अब और हम भयभीत भी होते हैं, भयभीत होते हैं कि नहीं? स्वप्न में कोई भयानक दृश्य आ जाता है तो भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने का कारण क्या है? उस शरीर से जिसकी गर्दन काटी जा रही है, जो दृश्य दिख रहा है, उससे हम अपनी पहचान करते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो और आसान एग्जाम्पल आपको देते हैं। लोगों ने सिनेमा हॉल में पिक्चर तो देखी होगी, सिनेमा हॉल की स्पेलिंग जानते ही होंगे, मैं समझता हूँ सभी लोग देख के आए हैं, मैं समझता हूँ। अगर एकदम कोई छोटा बच्चा नहीं है और भक्त के यहाँ पे पैदा नहीं हुआ तो सभी लोगों ने सिनेमा हॉल गए होंगे, और सिनेमा हॉल में हीरो हीरोइन को देखते हैं और उनके सुख दुख से हम अपनी पहचान करने लगते हैं। मान लो हीरोइन को दुख हो रहा हो तो माता जी रोने लगती हैं, अरे क्या रोते ही हैं लोग। अब आप बताइए, अब विचार कीजिए, क्या वहाँ पे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है?
इतनी देर सोच रहे हैं आप लोग? नहीं। और क्या उनको वाकई कोई सुख दुख है? वो भी नहीं है, वो भी नाटक है पूरा। और आप ये भी जानते हैं कि उस पिक्चर को चलाने वाला पीछे से 3 गुण RGB चला रहा है। आप जानते हो इस बात को, इज इट नॉट? हम सब जानते हैं, लेकिन उस 3 घंटे के लिए हम पूरी तरह से उसी में मग्न होना चाहते हैं, है ना? और अपनी वास्तविक जिंदगी को भूलना चाहते हैं। समझ रहे हैं? मेरे गुरु महाराज इसमें अच्छा बोल रहे थे, हमेशा अच्छा बोलते, कह रहे थे ये आवश्यक है कि उस पिक्चर को देखने के लिए पहले हमको अंधकार में जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे, समझ रहे हैं ना? उस पिक्चर में पूरी तरह से अभिनिविष्ट होने के लिए पहले हमको अंधकार में जाना पड़ता है। और इसी प्रकार से माया भी कार्य करती है। भगवान माया से कार्य कराते हैं। पहले जीव को भूलना होगा कि वह कृष्ण का दास है। क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब इसके 2 कार्य होंगे। एक होता है आवरणात्मिका, ब्लैकआउट, और उसके बाद प्रक्षेपात्मिका। सिनेमा में, अभी सिनेमा में चले जाइए, पिक्चर में चालू कीजिए, खाली सिनेमा में जाइए, समझ में आ जाएगा। आवरणात्मिका मतलब अंधकार, अपना स्वरूप का पूरी तरह से विस्मृति में, कौन हूं मुझे पता ही नहीं, ढक गया। और प्रक्षेपात्मिका, हम जो नहीं हैं उसमें प्रक्षेपण हो जाता है, फेंक दिया जाता है। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हमारी चेतना का प्रक्षेपण हो जाता है। जिस प्रकार से सिनेमा हॉल में सबसे पहले अंधेरा किया जाता है, उसके बाद प्रोजेक्टर के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है एक सीन, जिससे हम अपनी पहचान कर लेते हैं। मैं एक सिनेमा का एग्जाम्पल दे रहा था कि समझ में आ जाए। और उसके बाद राग और द्वेष चलता ही रहता है, फिर तो है ही। समझना? राग मतलब किसी से आसक्ति, द्वेष मतलब ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। और यही तो पिक्चर में कर रहे हैं। ये विलन, इसका तो मर्डर हो जाना चाहिए, हीरो ये कितना अच्छा है, कर रहे हैं ना? उसी प्रकार से जगत में कोई इंद्रिय तृप्ति देता है तो कहते वाह बहुत अच्छा आदमी है, और बड़ा हमको बहुत मानते हैं। और जहाँ इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा कैंची चला दी ना, ये तो बहुत खराब आदमी भाई, हम तो शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तुम शक्ल देख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आत्मा तो कभी देख ही नहीं रहे हो, खाली शरीर को देख रहे हो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सिनेमा से समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल? तो कम से कम सिनेमा जाना चरितार्थ हुआ, भागवत का एक सिद्धांत तो समझ में आ रहा है कि नहीं? और तो कुछ हम ज्ञान में नहीं प्राप्त किया। और आगे की इस बात को आप समझ सकते हैं, जैसे जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, बिल्कुल भूले रहते हैं ना कि हमारे माता पिता हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे अन्य संबंधी भी हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल भूले रहते हैं इस जगत में कि किस प्रकार से कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब ये व्यक्ति मेरी तरफ आएगा और हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। भगवान भी सुखी हो जाएंगे और हम भी सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें समझ में आ गया ना, जिस प्रकार से सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल में भी रोमांटिक पिक्चर नहीं चल रही है, चल रही है हॉरर मूवी। समझ रहे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। रोमांटिक पिक्चर नहीं चल रही है हॉरर मूवी, भयानक चल रहा है। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश ही क्लेश हैं। और उस पर भी हम सोच रहे हैं शायद कहीं तो कोई हैप्पी सीन आएगा। कोई हैप्पी सीन नहीं, केवल भूत प्रेत ही देख रहे हैं हम। विश्वास होता नहीं है, क्यों? रजोगुण के कारण। दुखेशु दुख सुख माने ना, पसीना आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी व्यक्ति जो है भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान के पास नहीं जाना चाहता। इसमें छोटी सी मैं विनोद की बात कहूँगा। कल भक्तों को बता रहा था, श्रील प्रभुपाद जी कहीं आध्यात्मिक कैंप कर रहे थे नदी के बगल में। तो स्वाभाविक है, कैंप मतलब कीर्तन हो रहा होगा, कथा हो रही होगी, प्रसाद वितरण हो रहा होगा, सब भक्त आनंद में हैं। तो एक व्यक्ति अपनी नाव को तैराते हुए आ रहा था और उसने देखा कि भक्त लोग कितना खुश हैं, तो चीखने लगा, तुम लोग कुछ नहीं करते, केवल खाते हो, नाचते हो, कुछ किसी काम के नहीं हो, ऐसे करके चीखने लगा द्वेष में। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी इस प्रकार से कह रहे हैं, तुम लोग केवल कुछ करते नहीं हो, खाते हो और नाचते हो, कुछ नहीं तुम्हारे पास काम है। तो प्रभुपाद ने कहा, कम एंड जॉइन। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं करते, हम केवल आनंद ले रहे हैं, तो आप हमारे संग आ क्यों नहीं जाते? ये दिक्कत है। मेहनत करने के लिए व्यक्ति तैयार है, लेकिन भक्तों के संग करके खुश होने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। खैर, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सुख दुख है उसका कारण क्या है? हमारा इस आत्मा का इस शरीर में अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन। ये बात हमने करी, इसके आगे पढ़ते हैं। इसका वर्णन कृष्ण द्वारा भगवद गीता में भी हुआ है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कारणम गुण संगस्य, गुणों के संग के कारण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन विभिन्न गुणों का संग करने के कारण सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि का अर्थ हुआ स्वर्गिक योनि, अच्छी योनि, या निम्नतर योनि, जैसे कि
पशु इत्यादि। जो लोग सत्वगुण का संग करते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं। आपने सुना होगा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः, जो लोग सत्वगुण का संग करते हैं वो ऊपर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जो राजसिक होते हैं वो मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। और जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, जो तामसिक हैं, जो मांस इत्यादि खा रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, उनको फिर निम्न योनि प्राप्त होती है, जानवर की योनि प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान होना चाहिए। यही प्रपात कह रहे हैं कि विभिन्न गुणों का संग करने के कारण व्यक्ति अलग अलग योनियों को प्राप्त हो रहा है। जीव विभिन्न परिवारों में या योनियों में उत्पन्न होता है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, प्रकृति द्वारा बद्ध होने पर जीव को एक प्रकार का शरीर धारण करना होता है जो परमेश्वर के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जान अनजान कैसे भी सत्वगुण का संग करता है, उसके हृदय में सत्वगुण बढ़ जाता है, तो अब उसको देवता का शरीर प्राप्त होगा। कौन देगा? प्रकृति देगी। किसकी अध्यक्षता में? भगवान की अध्यक्षता में। कर्मणा दैव नेत्रेणा, बहुत सूक्ष्म बात है। कर्म जड़ है, कर्म अपने आप में हमें कुछ नहीं दे सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कर्म का निर्धारण, कर्म के अनुसार किसको क्या फल प्राप्त होगा, यह एक जीवित व्यक्ति, एक कॉन्शियस सचेतन व्यक्ति ही निर्धारित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे नौकरी कर रहा है और उसने अच्छी नौकरी करी, अच्छा काम किया, तो उसकी सैलरी बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि केवल काम करने मात्र से सैलरी बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कर्म अपने आप में कुछ नहीं दे सकता है। कर्म ठीक है, हम कर्म कर रहे हैं, संस्कार बन रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका निर्धारण करने वाले भगवान है। कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलेंगे, भगवान की क्या जरूरत है? ना, भगवान ही कर्म का फल देने वाले हैं। भगवान के अगर प्रसन्न करते हैं तो कर्म फल नष्ट भी कर सकते हैं, कर देते ही है, सीधी बात। तो हम बात ये कर रहे थे कि बद्ध होने का मतलब क्या है। अगर वह सत्वगुण का संग किया है तो वह देवता बनेगा और वह देवता की तरह ही कार्य करेगा। अगर उसने रजोगुण का संग किया है, इंसान बना है, तो इंसान की तरह ही कार्य करना पड़ेगा उसको। मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए मैं पुरुष के शरीर में हूं तो मैं पुरुष के शरीर की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। स्त्री के शरीर में है तो स्त्री के शरीर की तरह कार्य करना पड़ेगा। कुत्ता बन गया है तो भाव भाव करेगा, हरे कृष्ण नहीं कर सकता। वो प्रसाद पा सकता है लेकिन हरे कृष्ण नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं बद्ध होने का मतलब? अब वहां और कुछ नहीं कर सकता है और वह परमेश्वर के द्वारा होता है। तो कहेंगे भगवान बड़े क्रूर लगते हैं। नहीं, क्रूर नहीं है, हम ही चाहते हैं इसलिए सारी व्यवस्था हो रही है। एग्जाम्पल, गोविंदा रेस्टोरेंट। गोविंदा रेस्टोरेंट कुछ खिलाएंगे क्या आप? नहीं, खाली समझाएंगे। खिलाएंगे, खिलाने का काम हमारा नहीं है, खिलाने का काम गौर भवन रोग है। वो आपको 9 बजे खिलाएंगे, हमारा बहुत बढ़िया प्रसादम होता है, वी आर पार्ट ऑफ द टीम। तो 20 मिनट के बाद खिलाएंगे, खाली आपको समझाएंगे। गोविंदा रेस्टोरेंट में आप गए, जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे खा लीजिएगा। जाना चाहते तो जा भी सकते हैं समझने के लिए। गोविंदा रेस्टोरेंट में जाइए और वहां आपने कहा मुझे इडली चाहिए, ठीक है। तो इडली, अंदर एक माता जी बैठी हुई हैं, मतलब माता जी मतलब माया देवी। आप प्रभु जी बोलिए, माता जी बोलिए, लेकिन हम माता जी के एग्जाम्पल ले रहे हैं। माता जी हैं अंदर, माया देवी। तो उनको मैनेजर साहब बोलते हैं इसको इडली चाहिए, ठीक है। इडली बन के आ गई। अब इडली आप खा रहे हैं तो बिल पेमेंट कौन करेगा? बिल पेमेंट मैनेजर तो नहीं करेगा, माया तो नहीं करेगी, माता जी तो नहीं करेंगी पीछे वाली। तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, मैं तो केवल खा रहा हूं, मैंने तो कुछ बोला नहीं। नहीं, आपने ही, हमने ही आज्ञा दी, रिक्वेस्ट किया था और मैनेजर की अध्यक्षता में माता जी बनाई है। माता जी मतलब जो पीछे कुक हैं। माता जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुर्गा जी की बात कर रहा हूँ। दुर्गा जी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो कब ये भी मत सोचिएगा कि केवल माता जी बना रही हैं, दुर्गा जी बना रही हैं। कोई वो लोग बोलते हैं माता जी नहीं, माता जी पिताजी के अंडर में काम कर रही हैं। पिताजी कृष्ण हैं। छाये वयस्स भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ब्रह्म संहिता से सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है स्पष्ट बात? तो हम इच्छा कर रहे हैं इस प्रकार से, प्रकृति को आदेश दिया जा रहा है कि भाई इनको एक विशेष प्रकार की ये रेसिपी खाना चाहते हैं, मतलब मान लो कोई मांस खाना चाहता है तो शेर का शरीर प्राप्त हो जाता है। कोई कहता है भाई हम मतलब खाने पीने में कोई भेद नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो सुअर बन जाइए, फिर आपको कोई भेद करने की जरूरत नहीं, मल भी खा सकते हैं। रूपा जिस प्रकार से बोलते हैं। तो हम मानव जीवन में डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। आप देखिए ना, थोड़ा सा विचार कीजिए, कितने भी जानवर हैं उनको भी तो हमारी तरह ठंड लग रही है, उनको भी तो बीमारी आती है, लेकिन क्या वो कुछ भी कर सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, इस चक्र से?
हम अगर इस पर विचार करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि मानव जीवन में हमें अपनी शक्ति को कहाँ लगाना चाहिए। जैसे कि क्या नाम है उनका, भगवान श्री राम को लेने के लिए आए थे, क्या नाम था उनका, विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जब आए तो पूछते हैं, दशरथ जी पूछते हैं कि आपका जन्म मृत्यु के पे चक्र पे विजय प्राप्त करने का प्रयास कैसा चल रहा है। साधु से ये नहीं पूछ रहे हाउ आर यू, साधुओं से सब प्रश्न नहीं किए जाते हैं, पर जी ठीक हैं, कैसा चल रहा है भजन, ये पूछा जाना चाहिए। तो हम खाली बात ये कर रहे हैं कि उसके द्वारा, भक्ति के द्वारा हम अपने हृदय में इच्छा जागृत कर सकते हैं। जैसे अगर आप यह सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु का कीर्तन 3 महीने चला जिसमें प्रसादम हॉल नहीं खुला, मतलब कोई प्रसाद नहीं खाया, वाह, 3 महीने का कीर्तन और कोई प्रसाद नहीं खाया, तो कमजोर हो गए होंगे ना। कमजोर नहीं, बच्चा इतना मजबूत होता कि पेड़ उखाड़ दिया। तो क्या हृदय में इच्छा नहीं आती कि नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में हमें भी कुछ कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, तो भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं तो इच्छा आएगी, और ये इच्छा ही बार बार आती रहेगी। तो देखेंगे अरे हम तो आ गए महाप्रभु की लीला में, हम आ गए कृष्ण लीला में, है कि नहीं। आपको लग रहा है कि मैं बहुत लंबी बातें कर रहा हूँ, या बात प्रैक्टिकल लगती है? यही है, इसीलिए भागवत सुनना है, इसीलिए हमें लीलाओं को, कथा को सुनना है, ताकि हम समझे अरे कहाँ फंसे हुए हैं, हमें भगवान के पास जाना है। अभी भी लीला चल रही है, अभी रुकी हुई है हमारे लिए, हम लोग नहीं पहुँच पाए तो रोक दी भगवान लीला कि भाई ये पहुँच नहीं पा रहे हैं, जरा रोक दे, पिक्चर रोक दे ना, लीला तो चल रही है, हम यहाँ बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो नहीं कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये सोचना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, अरे भगवान की लीला चल रही है और मेरा भी स्थान है, मुझे भी अपना जाके रोल करना है, पहुँचना चाहिए जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति कर। तो ये सब मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अगर इच्छा करें, हम चाहें तो हम भगवान के पास पहुँच सकते हैं। इसको प्रभुपाद जी पुष्ट करने के लिए कह रहे हैं, सभी लोग मेरे साथ में बोलिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी जीवों के हृदय के स्थान में हे अर्जुन बैठे रहते हैं। तो बैठे रहते कुछ कर भी रहे हैं, जैसे हम बस में बैठे रहते तो कुछ कर ना पाते हैं, ट्रेन में बैठे कुछ कर पा रहे हैं नहीं, तो कह रहे हैं ईश्वरः, ईश्वर के रूप में, कंट्रोलर के रूप में बैठे हुए। जैसे दुनिया में आप देखते हो हर वस्तु प्राय अंदर से कंट्रोल की जाती है। कार को अंदर से कंट्रोल करते हैं कि बाहर से? सोच रहे हैं कि अंदर से कि बाहर से? सोचना है कुछ इसमें। हवाई जहाज को अंदर से कंट्रोल करते हैं कि बाहर से? ठीक है ना। शिप को कैसे कंट्रोल करते हैं? शिप को तो जरूर अंदर से करते होंगे, बाहर से करते हैं। टैंक को समझ रहे हैं सारी बातें। उसी तरह से भगवान भी सारे यंत्र अंदर से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो भगवान भी इस यंत्र को, जो हमारा शरीर है, इसको अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि, सभी जीवों को भ्रमण करा रहे हैं उनकी इच्छा और कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर दे करके। यंत्र रूढ़ानि माया, ये जो माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र है उस पर आरूढ़ है जीव, बैठा हुआ है। जैसे एक रथ है, उसका सारथी है और पीछे बैठा हुआ जो रथी है वो उसके संग वो घूम रहा है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं और ये उन सारे जीवों के विचरण का निर्देश करते रहते हैं जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ होते हैं। यह शरीर एक यंत्र के तुल्य है और जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के वशीभूत होकर इधर उधर विचरण करने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र प्रदान किया जाता है। ये मैं समझता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तमोगुणी व्यक्ति है, गलत काम किया तो जानवर का शरीर प्राप्त है, रजोगुणी हुआ तो मैंने वक्त की व्याख्या कर दी है। जैसा यंत्र प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति ही वैसे ही कार्य करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंसान था, बहुत धनी था, जो भी था, और वो कुत्ता बन जाता है अपने कर्मों के कारण, तो क्या उसको बिल्कुल भी याद रहेगा कि पिछले जन्म में वो क्या था? और सोचिए अगर उसको याद आ जाए तो कितना दुख होगा। इसलिए थोड़ा समझिए, इस बात को समझिए। उसके लिए कुत्ते की तरह कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वह बिल्कुल भूल जाए कि पिछले जन्म में क्या था। कई बार मैं प्रवचन में बोलता हूँ, माता जी से पहले प्रश्न करता हूँ, आप लोगों की पत्नी कैसी है पिछले जन्म की? पत्नी पिछले जन्म की। और प्रभु जी से पूछो आपके पति कैसे हैं, तो प्रभु जी आपको आज खा के आए कुछ प्रसादम, क्या दिमाग सही है आपका? पिछले जन्म में भी हम आसक्त थे कि नहीं? जैसे मैं अपने पिछले जन्म में निश्चित रूप से या तो पति से आसक्त था या लड़के से आसक्त था। क्या प्रमाण है?
पुरुष के शरीर प्राप्त है। और उस आसक्ति का क्या फ़ायदा हुआ कि फिर से शरीर प्राप्त हो गया, तो क्या अब इसी आसक्ति को फिर बनाए रखना है हमको? वो हमारे पर, हमारा चुनाव है, हमारा चुनाव है हमें क्या करना है। आसक्त हमें कृष्ण से होना चाहिए, भगवान से, भगवान की कथा से। जब वहाँ से आसक्ति होगी और हृदय में ये रहेगा कि काश, सारा गेम काश का है, काश मैं लंबा होता, जिराफ बन जाओ, काश मैं मोटा होता, खा नहीं पाया, तृप्त नहीं हो पाया, हाथी बन जाओ, काश ये। इसी काश के नाते व्यक्ति को एक के बाद एक शरीर मिल रहा है, और जब शरीर मिल जाता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर उसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर काश ये आ जाए, काश मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त होता मुझे। कितना प्रेम कर रहे हैं गदाधर पंडित प्रभु नित्यानंद प्रभु से और महाप्रभु से। काश ऐसा प्रेम की एक छटाक भी मेरे को आ जाती, तो क्या भगवान नहीं देने वाले हैं? जरा विचार कीजिए इसके ऊपर। हम भगवान से विद्रोह करना चाहते थे, तो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और सोचिए अगर हम भगवान के पास जाना चाहेंगे तो भगवान क्या कर देंगे, बताइए? मेरी बात समझ रहे हैं? कितना कॉम्प्लेक्स है ना इस जगत को बनाना, कितना कॉम्प्लेक्स है। एक एटम भी नहीं बना सकते, एक मच्छर की टांग टूट जाए तो हम जोड़ नहीं सकते, कितनी कॉम्प्लेक्स है ना? और भगवान ने इतनी टांगे बनाई, इतने सारे मच्छर बनाए, इतनी व्यवस्था करी, अपनी आंखों को देख लीजिए, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ कॉम्प्लेक्स। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना मुश्किल भगवान कार्य क्यों किए? ताकि हम उनसे विद्रोह कर सकें, विद्रोह करके भोग कर सकें। तो सोचिए अगर हम भक्ति करेंगे तो कितना लाभ होगा। मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता। श्याम सुंदर के ऑल्टर के इधर बाहर में खड़ा था, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज वहाँ पे थे। तो मैं से महाराज को प्रणाम किया, कुछ बात कर रहा था। फिर महाराज से बात करते करते मैं ऐसे एमबीटी तक गया, महाराज उधर कहीं पीछे रहते थे उस समय। तो महाराज एक बहुत सुंदर बात कही कि शुभ कृष्णा, तुम ये याद रखो कि तुम कृष्ण के दास हो और कृष्ण तुम्हारी मदद यथा योग्य जरूर करेंगे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, आज भी वो बात याद है। जिस प्रकार से मुझे भक्ति करनी है, भगवान का आश्रय लें, श्याम सुंदर का आश्रय लें, कृष्ण बलराम का आश्रय लें कि भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं इतने जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, मैंने अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग किया है, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे को सही बुद्धि दीजिए ताकि मैं प्रगति कर सकूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां, क्योंकि वो हृदय में ईश्वर के रूप में है, वह हमको विस्मृति भी दे सकते हैं, स्मृति भी दे सकते हैं। इस पर बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं देखो हम लोग पैदा हुए, सब लोग पैदा हुए, आँखें थी, कान था, नाक था, भगवान कुछ नहीं बोले कि आँख का प्रयोग किस लिए करना चाहिए, भगवान कुछ नहीं बोले कि कान का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, एकदम चुप रहते भगवान, कुछ नहीं बोलते, और जन्मांतर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कदाचित भक्तों का संग होता है, कुछ भक्ति करते तब भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के कुछ कथा सुनते हैं, तब भगवान हृदय से अज्ञान को नष्ट करते हैं। नहीं तो ठीक है, अब तुम भोग करना चाहते हो करके देख लो भाई, समझ रहे ना मेरी बात? इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में आकर जब हम भगवान की भक्ति के बारे में कुछ श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, तब भगवान हृदय से अंदर से वो टैप खोलना शुरू करते, तब हमें समझ में आता है अरे भाई ये जगत तो सही वस्तु स्थान नहीं है हमारे लिए। बिना शरण में गए भक्त जीव बद्ध जीव प्रकृति की व्यवस्था से एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाया जाता है। यही बोला था ना मैं, भगवान के शरण में नहीं जाएगा तो ध्यान देना ये होगा कि माया मेरी शक्ति नहीं है, माया भगवान की शक्ति है और उनके संचालन से, उनकी इच्छा से चल रही है। तो यदि हम भगवान की को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं तब भगवान इस माया को तिरोहित करते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है कि जीव की अविद्या नष्ट हो जाए। समझ रहे हैं? और भगवान को प्रसन्न करने वाले 4 कार्य हैं, समझ लेना चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम। भगवान के बारे में श्रवण करना, श्रवण करने के बाद किसी को भी नहीं बोलना, किसी को बिल्कुल नहीं बोलना। घर में हम प्राय देखते हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो पढ़ के चुप नहीं हो जाते, कितना बोलते हैं वो, उस पर मनन करते, चिंतन करते हैं, उस पर विचार होता है, उससे क्या होता है, व्यक्ति मरता है। लेकिन हम लोग पढ़ करके सुनते, क्या पढ़ते हैं, मान लो श्रवण कर लिए तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते, चुप। भाई जो ज्ञानी होता है वो शांत हो जाता है, इसलिए हम ज्ञानी हो गए, ज्ञान हो गया इसलिए हम शांत हो गए। नहीं, जो भी आपने श्रवण किया, मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूँ कैसे होता है। आप इस क्लास से अगर कुछ भी सीखे हैं तो कोई आपकी मित्र हैं माता जी लोग? ठीक है। प्रभु जी आपके कोई मित्र हैं? नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है, केवल कृष्ण मेरे मित्र हैं। तो ठीक है, कृष्ण को जाके बताइए। एक पॉइंट आपने अगर कुछ सीखा तो उसको जाकर के आप प्रसादा माहौल में कहीं पे चर्चा कीजिए तो वह चीज़ और आपके हृदय में गंभीर जाएगी। तो श्रवणम, कीर्तनम, और जब कीर्तन करेंगे तो स्मरण भी होगा अपने आप, बिना तो स्मरण किए कीर्तन हो नहीं सकता। और पूजनम, भगवान की पूजन करना चाहिए।
तो जब इस प्रकार से करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तब भगवान इस माया की पकड़ को छोड़ते हैं, ढीला करते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूर्ण हुआ। कुछ बातें मैं हमारे पास 5 मिनट है, मैं श्रीधर स्वामी की टीका से कुछ थोड़ा बोलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से नहीं, हमने सारी बातें ऑलरेडी क्लियर कर ली, मतलब सेंस मैं पहले ही बोल दिया इस बीच में, तो सारी बातें हैं। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे हैं, सर्ववित, आपने शब्द देखा यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि वित्त मतलब जानने वाला, तो आत्मा जान रहा है कि देह का क्या व्यवहार है। आप जान रहे हैं ना अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, क्लियर? देख रहे हैं ना कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, तब समझ में आता है। और हम जब जप करते हैं तो मन भी दिखने लगता है। जब हम कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, तो दिख रहा है ना कि हमारा मन हमसे अलग है, ठीक? लेकिन देह को नहीं समझ में आ रहा है कि आत्मा क्या है। डज इट मेक सेंस? आत्मा, मैं अपने स्थूल और सूक्ष्म देह को समझ रहा हूं, उनके व्यवहार को समझ रहा हूं, लेकिन मेरे स्थूल और सूक्ष्म देह आत्मा के व्यवहार को नहीं समझ रहे, क्योंकि वह अचेतन है। तो सर्ववित पे इस प्रकार से कहते हैं। और वह पर है, मतलब इससे अतीत है, यानी आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक है, इसलिए और कुछ शोक नहीं करना चाहिए। किसी को भक्त का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, हमारे पास 5 मिनट है। यस प्रभु, माइक दे सकते हैं प्रभु जी। भगवद गीता का ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम हम शोक करना बंद कर देंगे। देखिए, इतना सुनने के बाद भी अगर मोबाइल चोरी हो जाता तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, है कि नहीं? अरे भाई चोरी हो गया, वापस तो आने वाला है नहीं है, जब करिए। कहाँ गया? अरे मेरा मोबाइल, ये वाला मोबाइल नहीं, मेरा माला नहीं है, कहाँ गई? आगे रखिए, अरे थोड़ा दीजिए। बाकी मोबाइल खराब हो जाते हैं, ये मोबाइल कभी नहीं खराब होने वाला है ना। एक बात, दूसरा, जो नंबर डायल कर रहे हैं उसकी अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिसको डायल कर रहे हैं वो कभी नहीं बोलेगा मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद डायल करना, है ना। तो ये खो जाए तो चिंता जरूर करनी चाहिए। गुरु महाराज की दी हुई माला है, लेकिन अन्यथा जो है ये, मतलब अब ये नहीं कह रहे कि खोवा दीजिए, लेकिन खो गया, खो ही जाएगा, सब कुछ छूटेगा ही, सब कुछ छूट जाएगा, तो उसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न? हाँ पार्थ प्रभु। यस प्रभु। यस, मुझे जो सवाल आया है कि जो भी हम चाहें कृष्णा हमें वो दे देते हैं, हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब उन्होंने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया था हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हाँ, उन्होंने माया का उपयोग क्यों किया? Why didn't he just let us come to the material world without Maya and without Janam Mrityu Jara Vyadi so we can enjoy also eternal? बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं प्रभु जी। मैं इनको बोल रहा हूँ ये आश्रम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अच्छा प्रश्न करते हैं, केवल 12 दिन के लिए आए। देखिए प्रश्न समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने जब इस जगत की सृष्टि करी हमारे एंजॉयमेंट के लिए, तो माया के द्वारा सृष्टि करने की क्या ज़रूरत है? इसमें दुख भरने की क्या ज़रूरत है? समझना होगा कि भगवान से अलग रह कर के इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास जीव को कभी सुख दे ही नहीं सकता है। जीव का सुख तो भगवान कृष्ण की सेवा करके ही है, और वो है कितना? कोई बता सकता है कितना सुख है? कितनी मात्रा बता सकते हैं? कितनी मात्रा? अनंत है। तो भगवान कभी नहीं चाहते कि यहाँ के शुल्ल मतलब थोड़े सुखों में जीव लगे, इसलिए ऐसा सृष्टि की हुई है कि जब हम भोग करने का प्रयास करेंगे तो असंतुष्ट ही होंगे। ध्यान दीजिएगा कि आत्मा कभी भी असीमित सुख से नीचे कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भले जीव छोटा है, लेकिन उसके पास आनंद अनुभव करने की शक्ति असीमित है। समझ में आई बात? और प्रमाण क्या है? भागवत ऋषभदेव जी की शिक्षाएं 5.5.1 तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। हे पुत्रों, दिव्य तपस्या करो, भक्ति करो, उससे अपने चित्त को शुद्ध करो। आत्मा शुद्ध है लेकिन चित्त गंदा है, उसे शुद्ध करो, उसके द्वारा तुम ब्रह्म दिव्य सुख की अनुभूति कर पाओगे। समझ रहे हैं? तो अब इसीलिए माया के द्वारा सृष्टि करते हैं ताकि इस जगत में जीव कभी सुखी हो ही नहीं पाए। समझ रहे हैं?
थोड़ा कुछ समझने के लिए थोड़ा सा समझावट आपको और थोड़ा जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहता हूँ, ठीक है ना? यस प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? सर्वज्ञ, यस। आप कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के आत्मा कहीं पे भी जा सकती है, यस। मैं पढ़ता हूँ, भौतिक कलमश से मुक्त होने के बाद वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है, मैंने उन लोगों को फीस दे रखी है, अच्छा प्रश्न है पूछने के लिए, नहीं है, बुद्धिमान है। प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर जीव पूरी तरह से गुणातीत हो गया तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक या आध्यात्मिक जगत में कहीं पे भी जा सकता है। तो अब प्रश्न ये है, अगर मैं आपका प्रश्न ठीक समझ रहा हूँ मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जब हम पूरी तरह से गुणातीत हो गए तो भौतिक जगत में रहेंगे क्यों? यही प्रश्न है ना। भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भौतिक जगत में नहीं हैं, प्रभुपाद जी से पूछा गया, अगर वो पूरी तरह गुणातीत है तो। आप समझ में आया बात? प्रभुपाद जी से पूछा गया अमेरिका में, स्वामी जी आर यू इन अमेरिका? क्या मतलब? प्रभुपाद जी से पूछा गया क्या आप अमेरिका में? तो कहते हैं, प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं वृंदावन में हूं। अन्येर हृदय मन मोरा मन वृंदावन। तो जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है उसका हृदय ही वृंदावन है, उसके हृदय में भगवान की लीला नित्य ही स्फुरित होती रहती। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संते व कभी कभी विलोकयंती संते संतः सदैव हृदय विलोक यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवत प्रेम की स्थिति में वो कहीं पे भी रहे, चाहे भगवान के धाम चला जाए चाहे यहाँ रहे, वह भगवान के धाम में ही है, क्योंकि हृदय में भगवान उसके स्फुरित रहते हैं। हनुमान जी यहाँ हैं कि वैकुंठ में हैं? आप कहेंगे यहाँ पे भी हैं, वहाँ नहीं है, वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ये भी हो सकता है, ये भी होता है, यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी हैं। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं लीला करने के लिए, अर्जुन वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो प्रभु जी एक जगह रह सकते हैं ना? अब आपको मैं थोड़ा और बताऊँ, कन्फ्यूज़ करूँ आपको? कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बड़ी अद्भुत बात है। हम सोच रहे हैं जय विजय यहाँ पे गिर गए तो वैकुंठ में खाली हो गए, ना, केवल उनके अंश रूप में आए थे। क्यों? क्या प्रमाण है? आचार्यगण बताते हैं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था, हाँ नहीं, बलि महाराज के प्रसंग में, सॉरी, बलि महाराज के प्रसंग में आता है कि वहाँ पे जय विजय भगवान के क्या है उस पार्षद के रूप में आते हैं। मतलब वहाँ बात आ रही है कि वो केवल अंश रूप में यहाँ पे आए, ऐसा नहीं कि जय विजय वहाँ पे बस वहाँ से गिर गए और उसके बाद यहाँ पे नहीं। खैर मुझे अभी डिस्कशन में नहीं जा रहे, लेकिन खाली ये बोल रहे हैं कि जगह जगह विस्तारित करते हैं। जैसे गोप कुमार जी बृहद भागवतामृत में देखते हैं हम, वो जहाँ जाते हैं वहाँ नारद जी मिल जाते हैं, वैकुंठ में, जिस भी वैकुंठ में जा रहे हैं वहाँ नारद जी मिल जा रहे हैं। तो नारद जी भी अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। ये सब हमारी बुद्धि के परे बातें हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गुणातीत हो गया, भगवत प्रेमी बन गया, भगवान का प्रेमी हो गया, तो इस जगत में रहते हुए भी वह मुक्त है। एक्चुअली ये भी मैंने गलत बोल दिया, भगवत प्रेम तो बहुत आगे की बात है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त उच्चते। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, सेवा करने की बात छोड़ दीजिए, सेवा करना चाहता है मन से, वाणी से, शरीर से, तो वह इस जगत में रहते हुए भी मुक्त है। और जो भगवत प्रेम जिसको प्राप्त है उसका तो फिर कहना ही क्या। जैसे हम देख सकते हैं उद्धव जी से जब प्रश्न किया गया था विदुर जी के द्वारा, तो वो कहते हैं तल्लोका, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए भगवान के धाम में चले गए हैं। वो तो वहीं थे, हरित ब्रज में थे ना वैसे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि वो भगवान के धाम में चले गए। तो वी आर वेयर आर कॉन्शियसनेस इज, हम वहाँ हैं जहाँ हमारी चेतना है। तो भक्ति के सुख का अनुभव वो यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। जैसा कि हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं, जब भक्ति की लता बढ़ते हुए भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेती है और उससे प्रेम रूपी फल आता है, तो यहाँ बैठे बैठे वह वही सुख प्राप्त करता है जो गोलोक में होता है। गलत तो नहीं बोल रहे ना, चैतन्य चरितामृत में लिखा है ना। तो यहाँ रहे तो भी खुश, और उसके बाद भगवान के धाम जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। जब गोलोक की लीला यहाँ पे रहती होती है, तो क्या यशोदा माई यहाँ पे आई थी कि नहीं 5000 साल पहले? अगर ऐसे कहा जाए कि आई थी, वैसे तो हमेशा यहाँ पे भी नित्य लीला चल रही है, तो ये कोई धाम अलग नहीं है। लेकिन गोलोक में जो लीला चल रही है तो वहाँ भी नित्य चलती रहती है, और गोकुल की लीला वह भी चलती रहती है नित्य।
बस प्रकट नहीं होती यहाँ पे। वहाँ पे हमेशा प्रकट लीला चलती है और यहाँ प्रकट लीला चलती नहीं, तो दोनों जगह विस्तारित रहता है, कोई दिक्कत नहीं। समझना मुश्किल है सब बातें, लेकिन है इस प्रकार से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वैसे लेट हो गया है भक्तों को, अब हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।